सोनभद्र जिले में एक दर्दनाक भयावह घटना घटित हुई है। रोम रोम हमारा सिर उठता है इस घटना को सुन करके। आपके सोनभद्र जिले में एक बिजली कर्मी, एक लाइनमैन ने दलित समाज के युवक को अपनी चप्पल के ऊपर थूक करके थूक को चटवाया, अपनी चप्पल को चटवाया और आपकी पुलिस आंखें फाड़ करके देखती रही। भारत में सभी धर्मों को मान्यता है जो कि है और रहेगी, वरना किसी के बाप की औकात नहीं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखा दे। हम भारत के संविधान के तरीके से भारत को चलने देना चाहेंगे और चलवाएंगे। और दलितों का उत्पीड़न यदि आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत आप करेंगे और करवाएंगे, तो हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा, तो सिर के ऊपर से पानी गुजर जाएगा। फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना, लोकतंत्र है देश में, राजतंत्र नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी जी यह समझते हैं कि भारत के संसद भवन में सेंगोल राजदंड की स्थापना करके अगर वे राजतंत्र लागू कर देंगे, तो इस वहम में मत रहे। किसी के बाप की औकात नहीं जो भारत देश में राजतंत्र को लागू कर दे। भारत देश में लोकतंत्र था, है और रहेगा। भारत देश में बाबा साहब अंबेडकर जी का बनाया संविधान लागू था, लागू है और लागू रहेगा। हमारी जाति, हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को कुरेदेगा, छेड़ेगा, ठेस पहुंचाएगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना। जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़ा दंभ भरते हैं, कहते हैं कानून व्यवस्था आपने लागू कर दी। मुख्यमंत्री योगी जी, आप कहते हैं कि आपने कानून व्यवस्था लागू कर दी। मुख्यमंत्री योगी जी, आप कहते हैं कि आपने बदमाशों को, अपराधियों को जेल में डाल दिया और जो लोग जेल नहीं जा पाए वे लोग उत्तर प्रदेश को छोड़ गए। आप बहन मायावती का ये पुराना डायलॉग है, ये पुराना डायलॉग है और आज तक बोला जाता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती की सरकार में या तो अपराधी जेल में होते थे या फिर वो प्रदेश को छोड़ देते थे। और वही डायलॉग आज श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन योगी जी, आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है हमें। सोनभद्र जिले में एक दर्दनाक भयावह घटना घटित हुई है। रोम रोम हमारा सिर उठता है इस घटना को सुन करके। आपके सोनभद्र जिले में एक बिजली कर्मी, एक लाइनमैन ने दलित समाज के युवक को अपनी चप्पल के ऊपर थूक करके थूक को चटवाया, अपनी चप्पल को चटवाया और आपकी पुलिस आंखें फाड़ करके देखती रही। जब दबाव पड़ा हम जैसे समाज सेवियों का, तब आपने एफआईआर दर्ज की और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की और उस लाइनमैन की गिरफ्तारी की। लेकिन आप छोटे छोटे मामलों पर कहते हैं कि गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति छोटा मोटा पर्स लूट लेता है, चोरी कर लेता है, किसी की स्नैचिंग कर लेता है, आप उसके ऊपर क्या करते हैं? लगा देते हैं गैंगस्टर। और यहां इतनी बड़ी घटना एक दलित समुदाय के व्यक्ति के साथ हो गई, चप्पल उससे चटवाई गई, चप्पल पे थूक करके थूक चटवाया गया। सिर्फ एफआईआर दर्ज करके, SC/ST एक्ट लगा करके और उसकी गिरफ्तारी करके आप अपनी इतिश्री पूरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई की है। आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। आप उस आरोपी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करें, और गैंगस्टर की कार्रवाई तो बहुत छोटी कार्रवाई है हमारी नजरों में। आप NSA के तहत कार्रवाई करें, उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासू का लगाएं, उसके ऊपर NSA लगाएं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं उसके ऊपर आप, तब हम मानेंगे। और उसके घर पर जो आरोपी है सोनभद्र जिले में लाइनमैन, बिजली कर्मी, उसके घर पर आप बुलडोजर चलवाने का काम करें। और इस लाइनमैन के साथी भी आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। उन साथियों के ऊपर भी जो इस आरोपी के साथी हैं, उन आरोपी के साथियों के ऊपर भी हमें NSA के तहत कार्रवाई चाहिए। यह बात ध्यान रखिएगा। मुझे काफी टाइम हो गया है
आपकी कार्यशैली का मैं अध्ययन कर रहा हूं पूरा। मैं 6 महीने से श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, मैं पूरे 6 महीने से आपकी कार्यशैली का अध्ययन कर रहा हूं। आपका पिछला सारा इतिहास मैंने पढ़ा है, जो कि आपका बहुत पुराने से पुराना इतिहास मैंने पढ़ा है। और सारा इतिहास पढ़ करके ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जो आपने सरकार रहते हुए तो दबाए ही दबाए हैं, और जब आप सरकार में नहीं थे, जब आपके ऊपर मुकदमे लगे हुए थे दर्जन भर, आपने कैसे अपने मुकदमे खत्म करवाए, कैसे आपने जो है देश के अंदर धर्म के नाम पर देश को, उत्तर प्रदेश को बांटने की साजिशें रची, वो सारा हमने पढ़ लिया है, वो सारा हमने अध्ययन कर लिया है। समय आने पर उजागर करूंगा। यहां तक कि मैं आपकी तपस्या के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, नहीं जाना चाहता, और ना ही मैं जाना चाहता हूं आपने जो ये योगी का चोला ओढ़ रखा है, ना ही मैं इस पर जाना चाहता हूं। ये आपके धर्म का मामला है, मैं सम्मान करता हूं, आपकी कुर्सी का भी सम्मान करता हूं, मैं धर्म का भी सम्मान करता हूं। लेकिन जो गुल आपने खिलाए हैं वो हमें सारे मालूमात हैं। जो आपने गुल खिलाए हैं धर्म के नाम पर, वो सारे हमें मालूमात है। समय आने पर हम खुलासा करेंगे बहुत बड़ा। लेकिन अब फिलहाल जो हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश आपने, आपकी सरकार ने, और विशेषकर बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस ने जो ये साजिशें रची हैं, जो ये षड्यंत्र रचा है कि दलितों का उत्पीड़न करें, और उत्पीड़न से, शोषण से वे डर करके हिंदू राष्ट्र बनाने में आपका सहयोग करेंगे। आप भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया है, धर्मनिरपेक्षता के मौलिक अधिकार के तहत, कि वे किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार शांति प्रिय तरीके से कर सकता है, लेकिन किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकता। हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे। भारत में सभी धर्मों को मान्यता है, जो कि है और रहेगी, वरना किसी के बाप की औकात नहीं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखा दे। हम भारत के संविधान के तरीके से भारत को चलने देना चाहेंगे और चलवाएंगे। और दलितों का उत्पीड़न यदि आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र के तहत आप करेंगे और करवाएंगे, तो हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा, तो सिर के ऊपर से पानी गुजर जाएगा। फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना, लोकतंत्र है देश में, राजतंत्र नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी जी यह समझते हैं कि भारत के संसद भवन में सेंगोल राजदंड की स्थापना करके अगर वे राजतंत्र लागू कर देंगे, तो इस वहम में मत रहे। किसी के बाप की औकात नहीं जो भारत देश में राजतंत्र को लागू कर दे। भारत देश में लोकतंत्र था, है और रहेगा। भारत देश में बाबा साहब अंबेडकर जी का बनाया संविधान लागू था, लागू है और लागू रहेगा। और जो गलत हाथों में है, लागू नहीं किया जा रहा है, उन गलत हाथों से भी हम इस संविधान को छीन लेंगे। याद रखना मेरी बात को। हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। हर एक जाति का हम सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन यदि कोई हमें परेशान करेगा, यदि कोई हमारी जाति को नुकसान पहुंचाएगा, यदि कोई हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना, दोबारा बता देता हूं, हम हर एक धर्म का, हर एक जाति का सम्मान करते हैं। यदि कोई हमारे मानवता के धर्म, हमारी जाति, हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को कुरेदेगा, छेड़ेगा, ठेस पहुंचाएगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखना। और ये आरएसएस, बीजेपी जो सुनियोजित साजिश, षड्यंत्र रच रहे हैं, इस षड्यंत्र को हम कदापि कामयाब नहीं होने देंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।